देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो एक कलम की कीमत से 2 गुना है, और ये जो कथन है इसको निरूपित करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण को लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत इक्वल टू x रुपया तथा एक कलम की कीमत इक्वल टू y रुपया। लिख लिए। अब प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है कि जो नोटबुक का कीमत है x इक्वल टू, वो कीमत कितना है, वो एक कलम की कीमत से 2 गुना है, और कलम का कीमत y रुपया है, वो मतलब कि y का 2 गुना है, मतलब वो हमारा बन जाएगा x इक्वल टू 2y। ये वाला कैसे आया? x जो कि नोटबुक का कीमत है वो किसके बराबर है? 2 गुना है कलम के कीमत से, जो कि कलम का कीमत जो है वो y रुपया है। इस प्रकार हम लोग का मिल गया है x इक्वल टू 2y। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2y इधर प्लस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, और इक्वल टू कुछ नहीं बचा, मतलब कि इक्वल टू 0। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में संकेत भी दिया हुआ था कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है, और हम वही माने थे। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सब जो है, दूसरा के पहला प्रश्न है या दूसरा प्रश्न है, दूसरा का दूसरा, ये सब जो दिया हुआ है वो रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में जो है लिखना है ये सबको, और लिखकर ए बी सी के मान ज्ञात करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है 2y प्लस 3y इक्वल टू 9.35। यहाँ पे इसको जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y को लिख लेंगे, उसके बाद जो इक्वल टू के बाद 9.35 है उसको इक्वल टू के इधर लाएंगे, तब हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस में है 9.35, इसको इधर लाएंगे तब यह हमारा माइनस में हो जाएगा, तब हो जाएगा माइनस 9.35। और 5 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, आवर्त का निशान है, आवर्त का साइन दिया हुआ है, और इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा, मतलब कि इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा ax प्लस by प्लस c के रूप में आ गया है। अब यहाँ से हम मिलाएंगे तो देखिए a के जगह पर 2 दिया हुआ है, मतलब a का वैल्यू 2 है, और b के जगह है 3 दिया हुआ है, मतलब b के मान जो है वो 3 आ गया, और c का मान जो है वो माइनस 9.35, और 5 के ऊपर बार का निशान है वो लिख देना है, वही c का वैल्यू हो जाएगा, और ए बी सी का इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया। दूसरा में भी वही करना है, यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया इंटू x को हम 1 इंटू x लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम प्लस का निशान दे देते हैं, और इसको माइनस में 1/5 लिख सकते हैं, और इंटू में हम y कर सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस देके माइनस 10 लिख सकते हैं, और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से मिलाइए, हमको हमारा निकल के आ जाएगा कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 1/5 है, और c इक्वल टू माइनस 10 है। यहाँ पे भी इस तरह कर सकते थे। इसके बाद कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे कर सकते हैं 2x प्लस 3y, यहाँ पे प्लस लिख के यहाँ पे माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। यहाँ से a का मान 2, b का मान 3 और c का मान माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार। इसी प्रकार सारे प्रश्नों का सॉल्व करना है।
अब देखिए प्रश्नावली 4.2 है। 2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प है और क्यों। y = 3x + 5 का यह जो है y = 3x + 5 जो है क्या हुआ, इसका जो है एक अद्वितीय हल है, या दूसरा में ऑप्शन में है केवल 2 हल है, या तीसरा ऑप्शन में है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तब इसका उत्तर हो जाएगा क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है। कैसे तीसरा हम लोग टिक लगाएंगे, तीसरा कि सही है y = 3x + 5 के लिए, क्योंकि जो है x के किसी भी मान के लिए y का मान प्राप्त होता है। मतलब हम x का कोई भी वैल्यू बैठाते हैं तब हमको y का मान प्राप्त होता है। 1 बैठाएंगे फिर भी y का मान हमको मिलेगा, 2 बैठाएंगे तब y का मान मिलेगा। वही उत्तर में है कि x के किसी भी मान के लिए, मतलब x का कोई भी वैल्यू हम बैठाएंगे तब y का मान प्राप्त होगा। यही इसका कारण लिखना है कि x के किसी भी मान के लिए y का मान प्राप्त होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। उसमें से पहला है 2x + y = 7। ये जो समीकरण है इसका जो है 4 हल लिखना है। वही चीज़ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है, इसका 4 हल लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम y = निकाल लेंगे। हमारा y = आ जाएगा y = 7 और ये 2x इधर है प्लस में है, इधर चल जाएगा तो -2x हो जाएगा, मतलब 7 y = 7 - 2x हो जाएगा। अब हम x का वैल्यू बैठाएंगे, 4 बार बैठाएंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। आप कुछ भी वैल्यू बैठा सकते हैं 4 अलग अलग, तब हमको y का वैल्यू मिलेगा 4 अलग अलग। वही इसका हल हो जाएगा। जैसे कि वही किया गया था कि y = 7 - 2x आ गया हमारा। अब लिखेंगे यदि x = 0 है तो y = हमारा हो जाएगा 7 - 2 × 0, क्योंकि x की जगह आप 0 रखना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तब आएगा 7 - 0 = 7। इसी प्रकार अब x का दूसरा वैल्यू रखेंगे, मान के चलिए 1 रखते हैं, तब लिखेंगे यदि x = 1 हो तो y = 7 - 2 × x की जगह 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, = 7 - 2 × 1 हो जाएगा 2 होता है। फिर इसके इक्वल टू लिखेंगे 7 - 2 = 5 हो जाएगा। यहाँ पे y का जो हमको मान मिला वो 7 मिला और 5 मिला। जब x के 0 रखें तब 7 आया, और जब x का मान 1 रखें तब हमारा y 5 आया। इसी प्रकार यदि हम x = 2 रखेंगे तब हमारा आता है 3, और x = 3 रखते हैं तब हमारा y का वैल्यू आता है 1। अब यहाँ पे हम 4 हल पाते हैं कि x = 0, 1, 2 अगर हम रखते हैं तब y का वैल्यू हमारा 7, 5, 3, 1 आता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार हमको सारे प्रश्नों में करना है। जैसे कि अगर दूसरा प्रश्न में हम करते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न है πx + y = 9। यहाँ पे y = निकालेंगे तब y = हो जाएगा 9 - πx। अब यहाँ पे x = 0 बैठाएंगे तो हमारा 9 आता है, x = 1 बैठाते हैं तब हमारा आता है 9 - π, और x = 2 बैठाते हैं तब y = आता है 9 - 2π, और यदि हम x = 3 बैठाते हैं तब हमारा y = आता है 9 - 3π। वही चीज़ लिखना है कि अब इसका 4 हल इस प्रकार है। यदि x = 0, 1, 2, 3 है तब y = 9, 9 - π, 9 - 2π, 9 - 3π। इसी प्रकार अब हम तीसरा को सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है x = 4y। फिर यदि y = 0 हो तो x = हमारा 0 निकल के आएगा। यदि y 1 होगा तो x = 4 निकल के आएगा। यदि हम y = 2 रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू 8 निकल के आता है।
यदि हम y का वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारा x 12 निकल के आता है। इस प्रकार 4 हल हम लिखेंगे कि हमारा 4 हल इस प्रकार है कि y इक्वल टू 0 1 2 3 जब आता है तब x इक्वल टू 0 4 8 12 आता है। जो हमको यहाँ पे समीकरण दिया हुआ था उसमें से हम x भी निकाल सकते हैं या y भी निकाल सकते हैं। यदि हम x का वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या y का वैल्यू पुट करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों यहाँ पे कर सकते थे। देखिए तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि 0,2 जो कि पहला नंबर में है, या इस समीकरण x - 2y = 4 का हल है या नहीं है, यही चीज़ यहाँ हमको बताना है। हम कैसे जानेंगे कि 0,2 जो है वह इसका हल है या नहीं है। देखिए ये जो 0 है वो x का वैल्यू है और जो 2 है वो y का वैल्यू है। तो ये x और y का जो वैल्यू है हम इस समीकरण में रख के देखेंगे। अगर हमारा दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष आ जाता है तब हम जानेंगे कि ये x और y, तब ये जो है 0,2 वह हल है इस समीकरण का। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कि हमको दिया हुआ है x - 2y = 4, इस मतलब ये समीकरण दिया हुआ है x - 2y = 4। अब यहाँ पे हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष हमारा है x - 2y। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हैं और y का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा निकल के आता है -4। अब देखते हैं हम मेरा इधर -4 निकल के आया और इक्वल टू के उधर 4 है, तो -4 का इक्वल टू है नहीं है, मतलब कि दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष नहीं है, मतलब LHS = RHS नहीं है। इसलिए दिए गए हल समीकरण के हल नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब उसी प्रकार दूसरा में है 2,0, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है और हमारा समीकरण है x - 2y = 4। यहाँ पे भी हम बायां पक्ष लेंगे क्योंकि इधर तो 4 ऑलरेडी है। हमको x और y का वैल्यू बायां पक्ष में ही पुट करना है, इसलिए हम बायां पक्ष को लेते हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 बैठाते हैं और y का वैल्यू 0 बैठाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सॉल्व करने के बाद आता है 2 आता है और हमको 4 आना चाहिए था, तभी 4 = 4 हमारा सही होता है, लेकिन 2 आया मतलब 2 = 4 होगा, नहीं होगा, गलत है। इसलिए हम लिखेंगे LHS = RHS है, मतलब दिए गए हल समीकरण के हल नहीं है। उसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न है 4,0, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है। अब हमारा समीकरण जो दिया हुआ है x - 2y = 4 दिया हुआ है, यहाँ पे बायां पक्ष हमारा है x - 2y। अब x - 2y में हम x और y का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा 4 निकल के आता है। अब हम देखते हैं कि 4 = 4 है, मतलब दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष है। इधर भी सॉल्व किए, बायां साइड उधर भी 4 आया और जो दाहिना साइड है उधर भी 4 था, दोनों 4 = 4 के बराबर है, इसलिए LHS = RHS है, दिए गए हल समीकरण के हल है। इस प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार चौथा पांचवा को सॉल्व करना है, सब इसी प्रकार बनेगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है जब जो हमारा समीकरण 2x + 3y = k है, इसका एक हल x = 2 और y = 1 है। मतलब कि अगर हम x = 2 और x = 1 रखेंगे, x = 2 और y = 1 रखेंगे तो हमारा k के बराबर आएगा। इसमें अगर रखते हैं x और y का वैल्यू तब इधर सॉल्व करेंगे बायां साइड, जिससे ये दाहिना साइड है, ये बायां साइड है। अगर इस बायां साइड में बायां पक्ष में 2x + 3y में जहाँ पर x है और जहाँ पे y है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 और जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, तब वह हमारा k के इक्वल हो जाता है और जो वैल्यू निकल के आएगा वह k का मान होगा।
वही चीज़ लिखा हुआ 2x + 3y = k है, मतलब कि यहाँ पे x है वहाँ पे 2 बैठाना है, और वो जहाँ पे y है वहाँ पे 1 बैठाना है। वही चीज़ किया हुआ है। यहाँ पे 2x है मतलब 2 × 2 + 3y है मतलब 3 × 1 = हमारा k हो गया। अब इधर गुना करेंगे, 2 × 2 = 4 + 3 × 1 = 3 हो जाएगा = k। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 7 = k। ये मतलब k = 7, मतलब k का वैल्यू हमारा 7 निकल के आया।